ओम शांति। हम सभी 21st सेंचुरी में पहुँचे हैं और अभी जो समय चल रहा है कोविड-19 इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम सभी का जीवन में अभी महत्वपूर्ण हिस्सा अभी मोबाइल फ़ोन का है। जैसे अभी अपना लाइफ मोबाइल फ़ोन बेस्ड हो गया है, उसके आधार पर आधारित हो गया है। एजुकेशन से लेकर ऑफिशियल कोई भी कार्य हम करते हैं मोबाइल फ़ोन को लेके अभी हम पर्पस को फुलफ़िल कर पा रहे हैं। अगर ये दुनिया को हम टाइटल भी दें, अभी ये मोबाइल एज, ये अभी मोबाइल युग का है तो कोई अत्युक्त नहीं है। तो अभी जो समय चल रहा है इस समय पे मोबाइल फ़ोन सिर्फ अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं बना है, उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन के बिना भी अपना लाइफ जैसे अधूरा अनुभव हो रहा है। अगर 1 घंटा भी मोबाइल को अपने आप से दूर कर लेते हैं, कहीं ना कहीं जैसे कुछ मिस कर रहे हैं लाइफ में, ये फील हो रहा है। परंतु मोबाइल अपने जीवन में इतना महत्वपूर्ण एक जो रोल अदा कर रहा है, उसको यूज करते हुए भी अपने मन को, अपने आप को हल्का रखें, उसके हर प्रकार के एडिक्शन से अपने आप को फ्री करें, ये बहुत मायने रखता है। अगर हम अपने लाइफ को मोबाइल फ़ोन के साथ जो बहुत ब्यूटीफुली उसका जो कोरिलेशन है उसको अच्छे से समझ लेते हैं, अगर हम उसको एनालिसिस करते हैं तो उसको यूज करते हुए भी जीवन सरल हो जाता है, हल्का हो जाता है। साइंस का कोई भी इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि साधन है वो, और अपना जो जीवन है ये साधना युक्त है। साधना ही अपने जीवन का शोभा है। तो साधना युक्त जीवन में रहते हुए भी, साधन को प्रयोग में लाते हुए भी उसका जो कोरिलेशन है उसको अच्छे से समझ जाते हैं या अपने आप को अच्छे से कोरिलेट कर देते हैं, तो लाइफ विल भी ईजी एंड हैप्पी, खुशी से भरपूर होता है। तो इसके लिए हम ज़रूर पहले समझें, जबकि अभी के समय के हिसाब से छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। चाहे संबंध निभाना चाहो या कोई भी कार्य करना हो, अभी जबकि कहीं ना कहीं समय के हिसाब से कम्युनिकेशन, फिजिकल कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं भय क्रिएट किया है। डायरेक्टली हम कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे हैं, तो थ्रू मोबाइल फ़ोन इजीली वी कैन कम्युनिकेट, हम कर पा रहे हैं। इसलिए अभी हमें समझना है कि हाउ देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन द मोबाइल फ़ोन एंड लाइफ। मोबाइल फ़ोन अलग अलग कंपनी का होता है और मोबाइल फ़ोन में 2 पार्ट्स अगर बेसिकली हम समझें, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द मोबाइल फ़ोन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आवर बॉडी इज जस्ट लाइक द हार्डवेयर ऑफ द मोबाइल। जैसे मोबाइल में अलग अलग कंपनी हम चॉइस में लाते हैं, सैमसंग, चाहे रियलमी, चाहे वन प्लस, वो अपने यूज के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं, बाय यूज में लाते हैं। वैसे ही अपना ही जो शरीर है, बॉडी है, ये भी हम अलग अलग कंपनी के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, जिसको हम धर्म का टाइटल दिए हुए हैं। जैसे संसार में इस शरीर को लेकर के डिवीजन है, अगर हम उसको अलग अलग कंपनी के रूप में लें तो भी वो टाइटल हम दे सकते हैं। जैसे कोई अपने को हिंदू धर्म के कहलाते हैं, कोई मुस्लिम धर्म के कहलाते हैं, कोई क्रिश्चियनिटी में अपने को कैटेगराइज करते हैं, कोई सिख धर्म के कहते हैं। तो ये अलग अलग जैसे कंपनी के धर्मात्माएं हैं, और उसी हिसाब से जो ये मोबाइल फ़ोन शरीर है तो ये भी उसी हिसाब से कैटेगराइज है। मोबाइल फ़ोन अपने हाथ में है, परंतु उसके अंदर एक सिम कार्ड भी रहता है, सब पार्ट भी रहता है, जिसको लेकर के अपने मोबाइल फ़ोन का जो मेन पर्पस है वो फुलफिल होता है। विदाउट सिम वी कांट फुलफिल द मेन पर्पस ऑफ द मोबाइल, एंड द मेन पर्पस इज़ टू कम्युनिकेट, हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करना। तो वैसे ही इस शरीर के अंदर ये जो हार्डवेयर है, इसके अंदर भी एक सिम है,
जैसे मोबाइल फ़ोन का सिम अगर हम उसको एनालिसिस करें तो हम क्या करते हैं, कहते हैं एस फॉर सब्सक्राइबर, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, एम फॉर मॉड्यूल। जस्ट लाइक दैट हमारे अंदर भी जो सिम है एस, आई एंड एम, जिसको हम बीइंग कहते हैं, आत्मशक्ति कहते हैं, इस शरीर द ह्यूमन, इट डिराइव फ्रॉम द टर्मिनोलॉजी, लैटिन टर्मिनोलॉजी दैट इज कॉल्ड द ह्यूमस एंड व्हिच मीन्स सॉइल। 5 तत्वों का बना हुआ ये हार्डवेयर है, ये शरीर है। पर इसके अंदर जो मोबाइल सिम है जिसको हम बीइंग कहते हैं, दैट डिराइव फ्रॉम द वर्ड लाइफ फोर्स। तो SIM को अगर रिलेट करते हैं तो वो सोल होता है या बीइंग होता है। S फॉर संस्कार जो आत्मशक्ति में है, I फॉर इंटेलेक्ट बुद्धि जिसको हम कहते हैं, M फॉर माइंड। तो सिम कार्ड शरीर में है यानी आत्मा शरीर में है, तो फिर इस शरीर को हम प्रॉपरली यूज में ला पाते हैं। इसका जो पर्पस है यानी आत्मशक्ति में जो क्वालिटी है, जो सामर्थ्य है, उसको रिफ्लेक्ट करना, एक दूसरे के साथ शेयर करना, दैट्स द पर्पस ऑफ लाइफ। वो भी जीवन का कहीं ना कहीं हमारा लक्ष्य है। उसके साथ अगर मोबाइल फ़ोन में सिम कार्ड है, आपके हाथ में बहुत अच्छी कंपनी का एक मोबाइल फ़ोन है, उसके बावजूद भी हमें ध्यान देना पड़ता है प्रॉपर टावर के साथ हमारा कनेक्शन है कि नहीं, मोबाइल फ़ोन में टावर है कि नहीं है। टावर भी अलग अलग तरह का होता है वो सिम कार्ड को लेते हुए, जैसे एयरटेल है, BSNL है, रिलायंस है। वैसे ही हम भी अपने आप को अलग अलग टावर के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे अलग अलग धर्म गुरु है और उससे भी हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो हिंदू धर्म आत्माओं के लिए वो टावर है। जैसे क्रिश्चियनिटी में जीसस के साथ अपने को कनेक्ट करते हैं, जैसे सिख धर्म में गुरु नानक के साथ कनेक्ट करते हैं, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के साथ कनेक्ट करते हैं। आज अनेक धर्म आत्माओं के साथ, अनेक देवी देवताओं के साथ, महापुरुषों के साथ अपने आप को कनेक्ट करना यानी टावर के साथ कनेक्ट करना। तो टावर के साथ सिर्फ कनेक्शन को समझते हुए भी हमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है, सारे टावर को कनेक्ट करने वाला एक सैटेलाइट भी होता है। वैसे ही अगर सैटेलाइट से अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो टावर, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ द टावर। तो टावर का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है और जिससे हम अपने आप को भी कनेक्ट कर पाएंगे। वैसे ही जितने भी टावर्स है अलग अलग धर्म के कैटेगरी में, सभी का कनेक्शन एक सैटेलाइट के साथ है, ये हमें समझना बहुत मायने रखता है। वो सैटेलाइट कौन है? वो है सुप्रीम पावर, जिसको हम रियल गॉड कहते हैं। गॉड, फादर, शिव। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। ये तीनों शक्ति का समाहार प्रभु पिता परमात्मा, वो सुप्रीम पावर है, वो सैटेलाइट है। उनसे अपने को कनेक्ट करना, अगर उनके साथ कनेक्शन क्लियर है तो फिर हम अपने आप को प्रॉपर यूज में ला पाते हैं। अपना लाइफ का जो मीनिंग है, जो वैल्यू है, जो लक्ष्य है, वो फुलफिल हो पाता है। तो जितने भी टावर्स है वो तो अलग अलग जन्म में आए हुए थे, अपना कर्तव्य रोल अदा किए थे और बहुत अच्छा कुछ ऐसे करके गए हैं जिसके कारण उनका पूजन गायन होता है। परंतु लाइवली अगर हमें कनेक्ट होना है कहीं ना कहीं सैटेलाइट के साथ, अपने आप का कनेक्शन को हमें क्लियर समझना बहुत ज़रूरी है और कनेक्ट करना भी ज़रूरी है, तभी लाइफ मीनिंगफुल है, पर्पसफुल है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप को बढ़ते हैं। मोबाइल फ़ोन का जो कनेक्शन भी है, पर उसके साथ साथ हमें ये ध्यान देना होता है, रिचार्ज और चार्ज के ऊपर भी ध्यान देना होता है। रिचार्ज करना यानी इलेक्ट्रिक करंट के साथ मोबाइल के जो प्लग है उसको कनेक्ट करते हैं, जो चार्जर है प्लग के साथ कनेक्ट करते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन को रिचार्ज करते हैं। अगर 24 आवर अपने मोबाइल अपने हाथ में लेते हैं तो 1 घंटा मिनिमम हमें रिचार्ज करना भी पड़ता है। वैसे ही अपने लाइफ को भी रोज़ रिचार्ज करने की ज़रूरत है। जैसे हम अगर सुबह से लेकर रात तक बहुत यूज में आते हैं, अपने कार्यक्षेत्र में आते हैं, चाहे घर का कारोबार संभालना या ऑफिशियल कारोबार संभालना या समाज के कोई भी कर्तव्य में अपने आप को इन्वॉल्व करना, कोई भी कार्य के लिए हमें एनर्जी लगाना होता है और फिर हमें रिचार्ज करने की भी हमें भूलना नहीं चाहिए।
तो रोज़ अपने माइंड को, अपनी आत्मशक्ति को, अपने आप को रिचार्ज करना कैसे करेंगे? वो भी सुप्रीम पावर, परम शक्ति के साथ अपने आप को कनेक्ट करके, तभी फिर हम प्रॉपर यूज में आने जब आएंगे तो फिर वो पावरफुल स्थिति के साथ, पावरफुल अपने स्वरूप के साथ हम अच्छे से यूज अपने आप को कर पाएंगे। चार्ज भी करते हैं तभी वो यूज इजी होता है, नहीं तो उसके बिना भी यूज नहीं हो पाता है। चार्ज में दो तरह का करते हैं हम लोग, एक प्रीपेड होता है, एक पोस्ट पेड होता है। प्रीपेड यानी पहले भरो फिर उसे यूज करो। तो अपना लाइफ भी कहीं ना कहीं प्रीपेड की तरह भी है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो पहले अपना भाग्य लेके आता है, भाग्य लेके आना यानी प्रीपेड। बहुत अच्छे फैमिली में जन्म लेता है, अच्छे घर में जन्म लेता है, उन्हें हर प्रकार की सहूलियत मिलता है। तो अपने आप को रिफ्लेक्ट करने के लिए, अपने अंदर की जो शक्तियाँ हैं उसे बाहर लाने के लिए, अपनी कला, अपने जो भी गुण हैं, बहुत इजीली उसको सपोर्ट मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए। और जो भाग्य लेके आता है उनका लाइफ बहुत आसान हो जाता है। और परंतु उसके साथ भी पोस्ट पेड होता है। पोस्ट पेड यानी पहले यूज करो उसके बाद में भरो। अपना लाइफ भी वैसे ही बेस्ट है, पोस्ट पेड बेस्ट है। क्या होता है, पहले कर्म करो, जो भी कर्म करो, अच्छा करो या बुरा करो, उसके बाद उसका फिर रिटर्न आता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ करते हैं और उस समय रिटर्न नहीं आता है, इसका मतलब कि इसका रिटर्न आएगा ही नहीं। जैसे हम कोई भी चीज़ यूज करते हैं, 1 महीने के बाद उसका पेमेंट करते हैं या पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स रखते हैं, वैसे ही अपना लाइफ भी वैसा है। कोई भी कार्य करते हैं, अच्छा करते हैं तो उसका रिटर्न भी हमें आता है, अगर बुरा करते हैं तो उसका रिटर्न भी वैसे ही आता है। तो हमें ये भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ पोस्ट पेड, प्रीपेड बेस्ट ए लाइफ है, जिसके आधार पर, जिसको हम कहते हैं कार्मिक फिलोसफी, जैसा कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमें रिटर्न मिलता है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हम मानते हैं, लव को हम फॉलो करते हैं, परंतु लाइफ के लिए भी लागू है, ये हमें समझना है। साइंस के जितने भी साधन है हम यूज कर रहे हैं, लाइफ के साथ इसका जो कोरिलेशन है, ये हमें अगर समझते हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमारा लाइफ कभी भी हैवी नहीं होता है, हमेशा रिलैक्स रहता है। एक सुलझे हुए, एक समझ के साथ हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। और आज की दुनिया में जो अगर बिना समझ के साथ हम एक्वेंटेड होते हैं, हम एडिक्टेड हो जाते हैं, फिर लाइफ में बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा भारीपन, फिर लाइफ में बहुत कुछ मिस होता है। इसलिए हम बहुत अच्छे समझ जीवन में रखें और साइंस का एक एक इंस्ट्रूमेंट के साथ अपने आप का इस साधना युक्त जीवन को उस साधन के साथ बहुत अच्छे से हम एक लिंक बनाएं, जिसमें अपने आप को डिटैच ऑब्जर्वर रखते हुए भी, साधन को यूज करते हुए भी उसका प्रभाव में हम कभी प्रभावित नहीं होंगे, परंतु मालिक बनकर उसे यूज करेंगे। जैसे मोबाइल को कोई व्यक्ति उसका मालिक होता है, वैसे शरीर का मालिक भी सिम है, यानी आत्मशक्ति है। और वो इस शरीर को, जैसे हमारे एक इंस्ट्रूमेंट है ये शरीर और इसको चला रही है, वैसे ही दुनिया का जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो भी मालिक बनकर अगर हम यूज करते हैं तो उसके प्रभाव में हमेशा हम अपने आप को मुक्त रख पाते हैं और अपना प्रभाव से हम एक बहुत अच्छा संबंध बना पाते हैं। साइंस का दूसरा भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम कंप्यूटर लेते हैं, अपना ब्रेन को देखकर कंप्यूटर बनाया गया है, वो तो सुपर कंप्यूटर है, और अपना ब्रेन जो है सुप्रीम कंप्यूटर है। मुख में जैसे देखते हैं, बात करते हैं मुख में, तो मुख को देख करके साउंड मशीन बनाया गया है, आँख को देख करके कैमरा बनाया गया है, कान को देख करके हियरिंग मशीन बनाया गया है, आज हार्ट को देख करके पंपिंग मशीन बनाया गया है। आज हमारा डाइजेस्टिव भोजन लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, बॉडी का एक एक सिस्टम को देख करके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दुनिया में बनाया गया है। अगर हम उसको बहुत अच्छे से ये जो ब्यूटीफुल कोरिलेशन है इसको समझ जाते हैं तो लाइफ बहुत एंजॉयबल होता है और लाइफ सच में इतना अच्छा फील होता है और हल्का होते हुए हम लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना, रिफ्लेक्ट करना आसान होता है। तो अपने जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको देख के ग्राइंडिंग बनाया गया है। अगर होल बॉडी को भी हम लें तो ये बॉडी भी कैसे कोरिलेट है हमारे रोबोट के साथ, जो रोबोट डेवलप हुआ है। तो उसी हिसाब से साइंस का एक एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए ये जो बहुत अच्छा कनेक्शन है
कोरिलेशन है, इसको हम अच्छे से समझें और अपने आप को हमेशा जो ये शरीर है और आत्मशक्ति है, और ये आत्मशक्ति को हमेशा चार्ज रखें, सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट रहें, तो फिर प्रॉपर अपने कार्य व्यवहार के प्रति अच्छे से अपने आप को डेडिकेट कर पाते हैं। तो चलिए अभी कुछ समय इसका हम अनुभव लेते हैं। मोबाइल फ़ोन और सिम की तरह अपने बॉडी और आत्मशक्ति को भी ऐसे अनुभव करते हुए सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट करें, अपने आप को रिचार्ज करें, फील करें दिस बॉडी इज जस्ट लाइक द मोबाइल फोन, द हार्डवेयर of the mobile. Within this body, there is the being. Within the forehead, there is the seam, the sanskar, intellect, and mind. अपने आप को सुप्रीम के साथ कनेक्ट करें, पावर हाउस के साथ। उनसे शक्तियों का किरणें लेकर अपने आप को रिचार्ज करें, रिफ्रेश करें। ओम शांति।